हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं एसबीआई सुपर हेल्थ की कंप्लीट वीडियो लेके आ गई हूँ। इसमें आप वो कौन ले सकता है, कौन नहीं ले सकता, ये सारी चीज़ें आज हम इस वीडियो के अंदर जानेंगे। तो सबसे पहले जानेंगे कि कौन इसको ले सकता है। तो इस इंश्योरेंस को आप दो तरीके से ले सकते हो। पहले तो इंडिविजुअल, दूसरा आपका फैमिली फ्लोटर। इंडिविजुअल में आपका आप सेल्फ के लिए ले सकते हो, स्पाउस के लिए ले सकते हो, सन इन लॉ, डॉटर इन लॉ, फादर इन लॉ, ग्रैंडफादर इन लॉ, नेफ्यू, नीस, इन सब चीज़ों को, अगर इन सब लोगों को अगर आपका ये इंश्योरेंस लेना है तो आप इसके अंतर्गत ले सकते हो। दूसरा आपका फैमिली फ्लोटर में आप सिर्फ सेल्फ का ले सकते हो, सन का मतलब अपने चिल्ड्रन का ले सकते हो, स्पाउस का ले सकते हो, को ऐड कर सकते हो, पेरेंट को ऐड कर सकते हो और पेरेंट इन लॉ को ही ऐड कर सकते हो। इनके लिए फैमिली फ्लॉटर होता है। बाकी अदर जो आते हैं, जो अदर रिलेटिव होते हैं, ब्लड रिलेशन से अलग होते हैं, उनके लिए आप इंडिविजुअल में जा सकते हो। अब आज जानते हैं एंट्री एज क्या होती है। तो जो एडल्ट होते हैं, मतलब जो पॉलिसी ले रहा है, वो उनकी मैक्सिमम एज मिनिमम एज 18 होती है। मैक्सिमम आज इसमें मैक्सिमम एज नहीं है। बाकी मैक्सिमम एज जो 55 साल तक का है वो मेडिकल फ्री होता है। 55 के ऊपर अगर आपको लेना है तो आपका 65 के प्लस जो होते हैं, मतलब 55 प्लस वालों को आपको मेडिकल के थ्रू ही जाना पड़ेगा। और जो बच्चों की एज होती है वो मिनिमम 91 डेज होनी चाहिए और मैक्सिमम आपका 30 ईयर होना चाहिए। अब आते हैं बेनिफिट के बारे में। बेनिफिट होता है आप इसमें सम एश्योर्ड आपका होता है, इसमें 3 लाख का दिया है। लेकिन इसमें जो अभी दे रहे हैं वो मिनिमम 5 लाख, 7 लाख और 10 लाख है। मिनिमम आप 5 लाख का ले सकते हो, उसके ऊपर 7 लाख का, उसके ऊपर 10 लाख का ले सकते हो। सम एश्योर होता है। अब आता है री इंश्योर बेनिफिट। री इंश्योर बेनिफिट ये होता है, मान लो आपने 5 लाख का सम एश्योर लिया, तो आप एक साल में 5-5 लाख ले 5-5 लाख तक आप कितने भी क्लेम ले सकते हो। मतलब एक डिजीज़ से रिलेटेड या कोई और डिजीज़ होती है, 5-5 लाख का क्लेम आप एक बार में हॉस्पिटलाइज हो गए, 5 लाख का क्लेम होगा, अगेन हॉस्पिटलाइज हो गए, फिर 5 लाख का क्लेम होगा, अगेन हॉस्पिटलाइज, फिर 5-5, मतलब ये होता है आपका 5-5 लाख का आप अनलिमिटेड क्लेम ले सकते हो। हेल्थ मल्टीप्लायर बेनिफिट। हेल्थ मल्टीप्लायर बेनिफिट ये होता है, मान लो जैसे आपको कोई गंभीर बीमारी हो जाती है तो आपका 5 लाख से ज़्यादा, आपने 5 लाख का समय जो ले लिया लेकिन आपको ज़्यादा का क्लेम चाहिए ना, तो आपका मिनिमम आप 10 लाख का क्लेम इसमें ले सकते हो। जैसे 5 लाख का समय से लिया तो आपको पहला, अगर आप साल का ये पहला क्लेम ही होगा, आप चाहे पहला क्लेम लेने जाते हो तो वो आपका 10 लाख का हो जाएगा। ठीक है। दूसरा हम जानेंगे क्लेम सील्ड। क्लेम सील्ड क्या होता है, इसमें जब आप इस इंश्योरेंस को लेते हो तो आपको कुछ भी एडिशनल नहीं देना होता है। जैसे मान लो ग्लव्स हुआ, कॉटन हुआ, इंजेक्शन्स हुआ, मेडिसिन हुई, इन किसी भी खर्चों का आपको खुद से कुछ भी पेमेंट नहीं करना, वो सारी चीज़ें इसमें कवर होंगी। एनुअल हेल्थ चेकअप होता है, ये फर्स्ट ईयर नहीं होगा, ये आपका नेक्स्ट ईयर से आपका ऐड ऑन होगा। फर्स्ट ईयर में आपको कोई भी हेल्थ चेकअप बेनिफिट नहीं मिलेगा। हेल्थ मल्टीप्लायर बेनिफिट मैंने बता ही दिया, री इंश्योर बेनिफिट मैंने बता ही दिया, क्लेम सीट भी बता दिया। अब आपका आता है हॉस्पिटलाइजेशन कवर। आप इसको दो तरीके से ले सकते हो। एक तो होता है जो हमारे हॉस्पिटल कवर होते हैं, उसमें आप जाते हो तो आपका कैशलेस ट्रीटमेंट होता है। कुछ रेयर हॉस्पिटल्स होते हैं जो कवर नहीं होते, वैसे तो मैक्सिमम हॉस्पिटल इसमें कवर है। बाकी अगर मान लो आप जहाँ पे रहते हो वहाँ का जो हॉस्पिटल है वो कवर नहीं है, तो आप वहाँ पे भी ट्रीटमेंट लेके उसका जो भी आपका क्लेम होगा वो आप यहाँ पे, उसका एक मेल होता है, एक मेल आपको प्रोवाइड किया जाएगा और एक हेल्पलाइन नंबर भी प्रोवाइड किया जाता है। आप उसमें आप अपना रिम्बर्स करवा सकते हो। वैसे अगर आपका जो हॉस्पिटल कवर आप वहाँ पे जाते हो तो आपका कैशलेस ट्रीटमेंट होता है। अब आते हैं इसमें कौन कौन चीज़ें कवर होती हैं। तो आपका रूम रेंट आपको नहीं देना है, वो इसमें कवर होगा। नर्स की कोई भी फ़ीस आपको खुद से नहीं देनी हो, वो सारी चीज़ें इसमें कवर होंगी। एनेस्थीसिया, ब्लड, ऑक्सीजन, जो भी चीज़ें होती है वो सारी चीज़ें इसमें कवर होती है। इस पॉलिसी के बाद आपको कुछ भी अपनी तरफ से कुछ भी नहीं देना होता है। बाकी पॉलिसीज़ में आपको ये चीज़ें खुद से देनी होती है, रूम रेंट वगैरह भी देना पड़ता है, बट इसमें आपको कुछ भी नहीं देना होता। अब आता है कि अगर मान लो आपने किसी के साथ रूम शेयर किया हुआ है, मान लो हॉस्पिटल में रूम की कमी है और आपने रूम शेयर किया हुआ है उसके साथ, तो आपको उस पेशेंट के साथ अगर रूम शेयर किया है तो आपको पर 48 आवर तक आपको मिनिमम 500 रुपये, मैक्सिमम 1000 रुपये तक आपको हर दिन के दिए जाएंगे। अब आता है इसमें 37 बार आपको 37 ये बार आपका इसका कवर होगा।
मतलब री इंश्योर बेनिफिट आप 37 टाइम तक आप ले सकते हो। और इसमें प्री हॉस्पिटलाइजेशन मेडिकल आपका जो होता है वो मान लो किसी डिजीज़ से कोई डिजीज़ के रिगार्डिंग आप हॉस्पिटलाइज होते हो तो उससे 60 दिन पहले आपने जो भी ट्रीटमेंट लिया होगा वो भी इसमें कवर होगा। और पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन वो इसमें 180 मेंशन है, बट 90 डेज़ ही कवर रहता है। पहले का 60 दिन, आगे का 90 दिन आपका इसमें कवर रहेगा। जो भी खर्चे आपके हैं वो सारी चीज़ें इसमें आप रिम्बर्स करवा सकते हो। डे केयर ट्रीटमेंट भी है इसमें। होम हेल्थ केयर ट्रीटमेंट, होम हेल्थ केयर ट्रीटमेंट जैसे कुछ ट्रीटमेंट होते हैं जिससे आपका अभी डेंगू ले लो, इससे रिलेटेड आपको हॉस्पिटलाइज होने की ज़रूरत नहीं पड़ती, तो आप घर पे भी आप इसका ट्रीटमेंट ले सकते हो। इमरजेंसी रोड एम्बुलेंस कवर है इसमें, मतलब एयर एम्बुलेंस फैसिलिटी इसमें है, रोड एम्बुलेंस फैसिलिटी भी इसमें है। इसमें 10 लाख मेंशन है, बट इसमें 2 लाख ही रोड एम्बुलेंस सॉरी एयर एम्बुलेंस फैसिलिटी है। ऑर्गन डोनर ऑक्सीजन इसमें कवर है, एक्सपेंस कवर है, री इंश्योर बेनिफिट मैंने बता ही दिया। 2 टाइम आपको फर्स्ट ईयर लास्ट का फर्स्ट क्लेम मिलेगा। बाकी आपका 5 अगर 5 लाख का सब इंश्योर है तो 5 लाख का आपका नेक्स्ट आप 37 टाइम तक कवर ले सकते हो। बैरिट्रिक सर्जरी भी इसमें कवर है, वो भी आपके डॉक्टर के सलाह पे ही होगा। अगर डॉक्टर ने कोई भी सर्जरी आपको दी हुई है कि हाँ ये सर्जरी आपकी कर सकते हैं, तो वो इसमें कवर रहेगी। रिकवरी बेनिफिट क्या होती है? रिकवरी बेनिफिट ये होती है, मान लो आप किसी पर्टिकुलर डिजीज़ से रिलेटेड आप 5 बार किसी हॉस्पिटलाइज में एक ही डिजीज़ से रिलेटेड हॉस्पिटलाइज होते हो, तो आपको 10,000 का उसका रिम्बर्स आपको दिया जाएगा इस पॉलिसी के अंदर। कि आपको एक ही मतलब आप सफ़र कर रहे हो एक ही बीमारी से रिलेटेड 5 बार आप हॉस्पिटलाइज होते हो, तो ये एक बड़ी चीज़ होती है। तो ये इंश्योर बेनिफिट सॉरी इंश्योरेंस आपको 10,000 का रिम्बर्समेंट देती है। मॉडर्न ट्रीटमेंट इस पे कवर है, ये सारी चीज़ें। और हाँ, आपका मैटरनिटी सबसे बड़ी चीज़ होती है, मैटरनिटी कवर होती है कि नहीं, तो इसमें मैटरनिटी कवर होती है। मैटरनिटी से कुछ रिलेटेड चीज़ें होती हैं, कुछ इसमें मतलब कुछ चीज़ें कवर नहीं होती, उसका मैं कंप्लीट वीडियो आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी, क्योंकि ये लॉन्ग वीडियो हो जाएगा। तो आप अगर मुझे आपको चाहिए इसके रिगार्डिंग वीडियो, तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं आपको इसका एक न्यू वीडियो लेके आऊँगी। मैटरनिटी कैसे कवर है और किस स्टेज पे कवर होता है। न्यू बॉर्न बेबी इसमें कवर होगा। आयुष ट्रीटमेंट जैसे आयुर्वेदा होती है, वो सारी आयुर्वेदा भी इसमें कवर होती है। आयुर्वेदिक कुछ लोग आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट लेते हैं, तो वो भी इसमें कवर होती है। एनुअल हेल्थ चेकअप आपका होता है, फर्स्ट ईयर से नहीं होगा, वो आपका नेक्स्ट ईयर से ही होगा। तो नेक्स्ट ईयर से आपका 10,000 का आप एनुअल हेल्थ चेकअप ले सकते हो। फर्स्ट ईयर रिन्यूअल के बाद देख लो, इसमें मेंशन है फर्स्ट ईयर रिन्यूअल के बाद आपका इसका हेल्थ चेकअप भी आपका हो सकता है। तो ये हमारा था कंप्लीट वीडियो। आज हमने इसमें सारी चीज़ें अपना मैक्सिमम जान ली है। कुछ चीज़ें छूट गई होंगी, तो आप मुझे अगर कुछ डाउट हो तो आप वो पूछ सकते हो कि कुछ ये चीज़ें हैं कि नहीं हैं, तो आप कमेंट कर सकते हो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसके चार्जेस कैसे होते हैं वो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर कीजिएगा। तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बाकी चीज़ें बताऊंगी। थैंक यू सो मच। अप्लाई करने के लिए कमेंट कीजिएगा ज़रूर।